पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पश्च घटनाएं एवं भ्रूणोद्भव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पोस्ट fertilization events and embryogenesis। भ्रूण का विकास या भ्रूणोद्भव, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो और एम्ब्रियोजेनेसिस, संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मन जाइगोट कहलाता है जिससे भ्रूण का विकास होता है। भ्रूणीय परिवर्धन प्रारंभ में एक बीजपत्री मोनोकोटिलेडनस तथा द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडनस दोनों पादपों में समान होती है, लेकिन बाद में इनमें काफी भिन्नता दिखाई देती है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो, सर्वप्रथम मैनस्टीन ने क्रूसीफेरी कुल के कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस नामक पौधे में भ्रूण के विकास का अध्ययन किया। इस क्रिया के प्रारंभ में युग्मनज आकार में बढ़कर अपने चारों ओर सेलुलोज की भित्ति का निर्माण करता है। तत्पश्चात यह अनुप्रस्थ विभाजन ट्रांसवर्स डिवीजन के द्वारा दो कोशिकाओं में विभक्त होकर बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका बेसल सेल तथा निभाग चलाजा की ओर अंतस्थ कोशिका टर्मिनल सेल का निर्माण करता है। आधार कोशिका को निलंबक कोशिका सस्पेंसर सेल तथा अंतस्थ कोशिका को भ्रूणीय कोशिका एम्ब्रियो सेल कहते हैं। आधार कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन तथा अंतस्थ कोशिका एक उदग्र वर्टिकल विभाजन द्वारा विभाजित होकर अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार का चार कोशिकीय प्राक भ्रूण यंग एम्ब्रियो और प्रो एम्ब्रियो का निर्माण करती है। आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा 6 से 10 कोशिका का लंबा निलंबक बनाती है जो भ्रूण को भ्रूण कोश में धकेलता है। निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर एक पुट्टिका कोशिका या चूषकांग हॉस्टोरियर और वेसिकुलर सेल्स का निर्माण करती है तथा सबसे निचली कोशिका अधस्फीतिका हाइपोफिसिस कहलाती है जो विभाजित होकर मूलांकुर रेडिकल्स का अग्रभाग बनाती है। निलंबक का कार्य बीजांड काय से भोजन अवशोषित करके वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना भी होता है। अंतस्थ कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन करके अष्टांशक ऑक्टेंट का निर्माण करती है। इसमें अधस्फीतिका के नीचे की 4 कोशिकाएं अधराधर कोशिकाएं हाइपोबेसल सेल तथा इसके नीचे की 4 कोशिकाएं अध्याधर कोशिकाएं इपीबेसल सेल कहलाती हैं। अधराधर कोशिकाओं से मूलांकुर व अधोबीजपत्र तथा अध्याधर कोशिकाओं से प्रांकुर व बीजपत्र बनते हैं। अष्टांशक अवस्था की 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन के द्वारा बाह्य त्वची कोशिकाओं का एक स्तर बनाती हैं जो अपनत विभाजन एंटीक्लिनल डिवीजन के द्वारा
त्वचाजन डर्मेटोजन स्तर बनाती हैं। इस प्रकार इस अवस्था में प्राक भ्रूण में 16 कोशिकाएं होती हैं। त्वचाजन के अंदर की कोशिकाएं उदग्र व अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा विभाजित होकर केंद्र में रंभजन तथा मध्य में बलकुटजन बनाती हैं। बलकुटजन कोशिकाएं बलकुट कॉर्टेक्स तथा रंभजन कोशिकाएं रंभ का निर्माण करती हैं। अब भ्रूण वृद्धि करके हृदयाकार हो जाता है। इससे 2 बीजपत्रों का निर्माण हो जाता है जो बड़े होकर मुड़ जाते हैं। इस प्रकार परिपक्व द्विबीजपत्री भ्रूण में 2 बीजपत्र होते हैं। एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मोनोकॉटिलेडनस एम्ब्रियो। एक बीजपत्री पादपों में युग्मन जाइगोट लंबाई में बढ़कर अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा बेजांड द्वार की ओर आधार कोशिका बेसल सेल तथा निभाग चलाजा की ओर अंतस्थ कोशिका का निर्माण करता है। आधार कोशिका से निलंबक सस्पेंसर का निर्माण होता है। अंतस्थ कोशिका के अनुदैर्ध्य विभाजन लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन से 2 कोशिकाएं बनती हैं। इस प्रकार इन कोशिकाओं से टी आकार का शिशु भ्रूण बनता है। इसके पश्चात आधार कोशिका के विभाजन से बनी कोशिका में फिर से अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य विभाजनों द्वारा कोशिकाओं का निर्माण होता है। इनमें सबसे ऊपर की कोशिकाएं निलंबक बनाती हैं तथा शेष कोशिकाएं भ्रूण के निर्माण में सहायता करती हैं। इस भ्रूण में एक बीजपत्र पाया जाता है जिसे स्कूटेलम कहते हैं। इस प्रक्रिया में बिना निषेचन के मादा अंडे से भ्रूण का विकास होता है। इससे बने अधिकतर अंडे अगुणित होते हैं। इस प्रकार के अगुणित भ्रूण बंध्य स्टेराइल होते हैं। उदाहरण आइनोथेरा, धतूरा, आलू आदि। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। कुछ पादपों में परागण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है, परंतु फल बीज रहित होते हैं, इसलिए बीज रहित फलों को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक अनिषेक फलन नेचुरल पार्थेनोकार्पी, जब अंडाशय से परागण तथा निषेचन के बिना और किसी विशेष उपचार के बिना बीज रहित फलों का निर्माण होता है, तब इस परिघटना को प्राकृतिक अनिषेक फलन कहते हैं। इस क्रिया में किसी रसायन द्वारा अंडाशय को परिवर्धन के लिए प्रेरित नहीं किया जाता। उदाहरण अंगूर, केला, अनानास आदि। कृत्रिम अनिषेक फलन आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। इस विधि में पुष्प पर वृद्धि हार्मोन का छिड़काव करके अंडाशय से बीज रहित फल का निर्माण होता है। उदाहरण संतरा, नींबू, तरबूज, अमरूद, टमाटर, अंगूर। अपयुग्मन एपोगैमी, अगुणित भ्रूणपोष के अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका, उदाहरण प्रतिमुखी कोशिकाओं या सहायक कोशिकाओं से भ्रूण के विकास को अपयुग्मन कहते हैं। उदाहरण एरिथ्रिया लाइलियम बहुभ्रूणता, पॉली एम्ब्रियोनी, एक बीजांड या बीज में एक से अधिक भ्रूणों के बनने की क्रिया बहुभ्रूणता कहलाती है। सिस्ट्रेसी कुल के पादपों में यह सामान्य घटना है।